हेलो फ्रेंड्स, आज वेट फॉर पेट्स में मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया मिस्टर प्रज्ञेश भाई और भावना जी के घर पे आया हूँ। और यहाँ पे एक मेहमान भी हैं, उनका नाम उन्हीं से पूछ लेते हैं। मैडम, तुम्हारू नाम? उषा जी हैं साथ में। अच्छा, यहाँ पे जमा होने का कारण जो है वो बहुत ही प्यारे 8 पपीज़ हैं जिनकी मदर ने इनको जन्म देने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ लिया और इस जगत से विदा हो गई हैं। अब इन 8 बच्चों को किस तरह से रखा जाएगा, क्या खिलाया पिलाया जाएगा, किस तरह से इनका ध्यान रखा जाएगा और बड़ा किया जाएगा, उसकी बातें करने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। तो शुरू करते हैं प्रज्ञेश जी से। प्रज्ञेश जी, नमस्कार। ये बच्चे आपको कहाँ पे मिले गांधीनगर में? एक्चुअली मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ शैलेश भाई पटेल करके, तो उनकी गाड़ी के नीचे इसने बच्चे रखे हुए थे। प्रॉपर से गड्ढा करके नहीं रखे हुए थे, यूं ही रख दिए थे। कुछ उसको तकलीफ़ होगी इसीलिए शायद उसने उस तरह से रख दिए। तो सुबह जब उन्होंने गाड़ी निकाली तो नीचे ये बच्चे थे। तो फिर उसकी माँ ने सब बच्चे उठा के फिर दूसरी कार के नीचे रख दिए और सेम डे वो फिर उसी दिन उसकी डेथ हो गई उसकी माँ की। तो फिर वहाँ पे जो दूसरे एक बहन है वो उनको ले गए और वो केयर कर रहे थे, लेकिन उनके वहाँ पे कुछ अभी उनको बाहर जाना हुआ, आउट ऑफ सिटी अभी, तो थोड़े दिन के लिए मैं लेके आया हूँ उन्हें यहाँ पे। वेरी नाइस, बहुत ही नोबल वर्क आपने शुरू किया है प्रज्ञेश जी। प्रज्ञेश जी की वाइफ हैं भावना जी। हाँ भावना जी, आपने बहुत सारे बर्ड्स को एक नई ज़िंदगी दी है, छोटे से बड़ा किया है। अब आपके ऊपर ये अच्छा सा मौका मिला है कि 8 बच्चों की आप ध्यान रखेंगी, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और पहली बार मतलब इतने सारे बच्चे को बड़े करना मतलब मुश्किल है। नहीं नहीं, आपके लिए क्या मुश्किल है? कोशिश कर रहे हैं। साथ में भगवान हैं और हम सब साथ मिल के इसके बारे में सोचेंगे। हाँ, अब आपसे भी प्रतिभाव ले लें। आपको कैसा लग रहा है एक ऐसी जगह पे आने से कि भाई यहाँ पे एक मौका मिल रहा है देखने के लिए? बड़े पड़ोसी थे, तो मैं जानती हूँ इन लोगों की एक्टिविटी के बारे में। ये लोग बहुत ही नेचर लवर है और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये प्रज्ञेश भाई और भावना बहन जो कपल है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि उनकी सारी एक्टिविटी जो भगवान को कहा है ऐसी है। तो ऐसा मैंने उनमें देखा। सही बात है, जैसे सही बर्ड्स बात। को प्यार करना, कुत्तों को प्यार करना, बिल्ली को उसकी माँ ने तो उसको संभालना, ये सब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बारे में भी मैंने सुना, पर मैं तो नहीं ले जा सकती, पर इनको जितनी हो सके उनकी हेल्प करना। थैंक यू वेरी मच। अब इस कपल के साथ हम और कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, ये छोटे से जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रोथ शुरू हुआ है और उनके बाल वगैरह आना शुरू हो गया है। जब भी आपको इस तरह के कोई केस मिलें तो आप सबसे पहले उनको पूरा ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व कीजिए। अगर कभी पकड़ना हुआ तो नीचे से सपोर्ट हमेशा देना ज़रूरी होता है। दूसरा, इसके जब भी गले के आसपास आपका हाथ आए तो बहुत ही सॉफ्टली होल्ड कीजिएगा ताकि इसको कोई नुकसान ना हो जाए। तीसरा, इनकी नाक को देखते रहना चाहिए। इनकी नाक जो है अगर ये गीली है तो हमें ये पता चलेगा, जैसे यहाँ से हवे कमें तो नाक गीली होना एक संकेत है कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल में है। अच्छा, टेम्परेचर की बात हो तो आप नज़दीक से देख सकते हैं कि इन बच्चों को नीचे कपड़ा रख के उसके ऊपर रखा गया है और जब रात का समय आता है तो इसको ढक दिया जाता है ताकि इनको गर्मी पूरी मिलती रहे। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर पूरा विकसित नहीं होता, इसलिए उनको गर्म रखना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं हो जानी चाहिए। अच्छा प्रज्ञेश जी, आप इनको क्या पिलाते हैं?
अभी इनको मैं गाय का दूध देता हूँ। अच्छा। डेयरी का दूध नहीं देता हूँ, लेकिन जो गाय का यहाँ पे लोकल मिल जाता है तो वही देता हूँ। और गाय का दूध को गर्म करके फिर उसके बाद दे देता हूँ मैं इनको बॉटल से। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो दूध की बात आ जाती है तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि किस तरह से दूध आप तैयार कर सकते हैं। तो जो मदर मर जाती है और उसके लिए दूध की कमी हो जाती है, वो स्पेशल रीत है दूध बनाने की, जिसमें गाय के दूध में कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, जिसमें कैल्शियम का सिरप टॉनिक आता है, दूसरा मल्टीविटामिन सिरप आता है। ये मल्टीविटामिन एक मैं ले आया हूँ बच्चों के लिए, जो विरॉल नाम से है। इसकी बहुत स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी है। इसमें से अबाउट 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग एंड 2 ड्रॉप्स इन द इवनिंग दूध में इनके सम प्रमाण में मिला के इनको दिया जा सकता है। प्रज्ञेश भाई, आप इसको दूध एक बार पिला के हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दीजिए। जी। गाय का दूध अगर लेना है तो उसमें कुछ चीज़ें मिलानी होती। अगर वो मिलाने की इच्छा ना हो तो हम लैक्टोजन ला के सीधा सीधा पिला सकते हैं। लैक्टोजन में गर्म पानी डाल के उस तरह से पिलाना है। जैसे प्रज्ञेश जी ने किया कि इसकी पोजीशन जो है वो सीधा होना चाहिए, उल्टा रख के कभी भी दूध ना पिलाएं। आप अच्छा करने के बदले नुकसान कर देंगे। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जैसे मदर को ये अपने शक्ल करते हैं, दूध पीते हैं, उस तरह से बॉटल से ये लोग दूध पी जाते हैं। हमारा पीधू से नहीं हाँ। पिए कदाच। अभी ये लोग पी के बैठे हैं, इसलिए तुरंत नहीं ले पाएंगे। लाओ। और ये वीडियो बनाने के पहले ही पी के बैठे हैं, इसलिए इनको पीने की इच्छा नहीं है। इस तरह की बॉटल से अब ताज़ा जो भी लैक्टोजन में से बनाया हुआ दूध है वो आप दे सकते हैं। इनका पेट भर जाने के बाद इनको जैसे छोटे बच्चे को हम खड़ा कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई गैस फॉर्मेशन हो तो निकल जाए, उसी तरह डॉग पपीज़ को भी खड़ा कर देना चाहिए, जिससे उसके अंदर का कोई एयर या गैस वगैरह बन रहा हो तो वो निकल जाए। आप देख सकते हैं कि ये बड़े चाव से दूध का पान कर रहे हैं। दूध विटामिन मिनरल की जो सिरप है, हाँ, सेहत गर्म होता है। ये हम थोड़ा सा इसको पिलाने वाले हैं। ये गरम दूध में मिक्स करके भी दिया जा सकता है, और अभी मैं इसको डायरेक्टली पिलाने वाला हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 1 ml 2 ml ऐसा दिया जा सकता है, लेकिन अभी इतनी छोटी जो उम्र है उसमें ऑन एन एवरेज 2 ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग एंड 2 ड्रॉप्स इन द इवनिंग, इतना ही इनको देना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, उससे ज़्यादा का इनकी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से कैल्शियम भी इनको दिया जा सकता है, जो ऑन एन एवरेज 2-2 बूंद ही देना होता है। भाई चलो, तुम्हारा डोज हो गया। चलो, तुम्हारा भी डोज हो गया। अंदर नहीं दूँ, अंदर दो। अब आती ये वैसे भी पतला है। भाई तू पतला है, हाँ, तेरे को टॉनिक की ज़रूरत है। इसके बाद तो जो गर्म दूध है उसमें डायरेक्टली डाल देने वाले हैं। अच्छा प्रज्ञेश जी, आप ये बताइए, ऑन एन एवरेज आप
कितने वक्त में इनको दूध वापस से दे देते हैं? वैसे मैं हर 2 घंटे पे इनको दूध पिलाता रहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा एक्टिव हो गया है, रो रहा है, तो फिर मैं उसे अलग से निकाल के भी दूध दे देता हूँ। लेकिन हो सके तब तक मैं 2 घंटे में एक बार इनको दूध पिलाता हूँ। अब इसके साथ जो और टॉनिक मिक्स करना है वो है कैल्शियम। हम लोग और कैलमिन दे सकते हैं, कैनिटोन दे सकते हैं, या कोई भी और स्टैंडर्ड अच्छी कंपनी की कैल्शियम सिरप अबाउट 2-2 बूंद दिया जा सकता है। अब इनका दूध गर्म होके वापस से आ गया है। जो हम कह रहे थे कि इसको खड़ा करना है, तो थोड़ी देर इस तरह से इनको खिलाने से कभी कभी ये पेशाब कर देंगे, या पेट में अगर कोई हवा बन गई है तो वो इसका निकाल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। जो भी एक्टिविटी करें उन्हें एक्टिविटी करने देना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे की, जानवर के, छोटे बच्चे की या बड़े, उन सब की देखभाल में कुछ अहम बातें होती हैं। सबसे पहला फूड। थोड़े से बड़े होने के बाद इनको सेरेलैक दिया जाए। सेरेलैक में कंप्लीट आहार जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, प्रोटीन्स डाले हुए होते हैं, मिनरल विटामिन डाले होते हैं, कैल्शियम वगैरह होता है। उसके अलावा मिनरल एंड विटामिन्स हम इसी टॉनिक के रूप में दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं। दूसरा, एवरी वीक इनको डीवर्मिंग दिया जाता है। उसके अलावा आप क्या देंगे अपने मन से? एक्सरसाइज। अभी जो मैंने बताया कि एक्टिविटी लेवल बढ़ा दीजिए। सिर्फ अंदर ही रखने से इनकी एक्टिविटी कम होगी। बाहर घूमने, चढ़ाई करनी है, पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ने में, ओके। उसके अलावा क्या देना है? टू मच ऑफ लव एंड केयर। तो एक्सरसाइज, लव, केयर, ये सब दवाइयाँ तो आपके पास हमेशा होती हैं। सो यू कैन ऑलवेज गिव। अब एक बार फिर से इनको देखते हैं कि दूध पीने की इच्छा हुई या नहीं हुई। जो दूध दिया जाए उसका टेम्परेचर, अभी भावना जी इसको गर्म करके लाई, तो अब कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये लोगों को प्रश्न होता है। तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बॉडी टेम्परेचर से मिलता हुआ आएगा तो इन लोगों को उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं कि कितना हंग्रीली ये ले रहे हैं दूध को। तो दैट इटसेल्फ शोज कि गर्म किया हुआ जो दूध है, दैट इज वेरी गुड फॉर दीज पपीज। अब आप बार बार दीजिए, यस, लेकिन बहुत सारा दीजिए, नो। इनफ क्वांटिटी में दीजिए, लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स पे ज़्यादा बार दीजिए। रीज़न, इसका पेट छोटा है, इनकी कैपेसिटी छोटी है। दूसरा, इनकी रिक्वायरमेंट बड़ी है, तो मोर नंबर ऑफ टाइम्स, ज़्यादा बार देना है, चाहे माप का थोड़ा सा ही दे। कर्जन पॉज। आप देख सकते हैं कि गर्म करने के बाद जो दूध बहुत ही अच्छी तरह से ले रहे हैं। दूसरा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो इसी वीडियो में, तो जब पंखा चल रहा था तो उनको सर्दी ज़्यादा लग रही थी। अब पंखा इसीलिए बंद कर दिया गया ताकि ये लोग कोजी हो जाएं, ये लोग कंफर्टेबल रहें। तो हमें सबसे पहले इन बच्चों के कंफर्ट को देखना है और हमारे कंफर्ट को साइड में रखना है। You can see how easily they take to the bottle and are able to take the feed.
ये आप देख सकते हैं किस तरह से अच्छी तरह से दूध वगैरह ले लेते हैं। अगर बीच बीच में चेक करने की इच्छा हो तो बॉटल को थोड़ा सा नीचे करके जब दूध नहीं जा रहा तो इनका रिएक्शन देख लीजिए, और जब दूध जा रहा है तब इसका रिएक्शन देख लीजिए। राइट। अगर आप चाहें तो 2-3 निपल और बॉटल्स रख के सबको अलग अलग भी दूध दे सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। और जब इसका दूध देने का समय पूरा हो जाए उसके बाद बॉटल और निपल को अच्छे से साफ भी करना है, और हो सके तो 15 मिनट तक उबाल के रखें रीयूज़ के पहले। और जैसे प्रज्ञेश जी ने बताया कि हर 2-3 घंटे पे या बीच बीच में जब इनको इच्छा हो जाती है तब इसको दूध दे देते हैं। મારા બેટા પછી સૂઈ જાય છે મસ્ત। दूध પીને પછી કસા ગયો તો રાત્રે એટલો અવાજ નથી કરતા ને, કાલે અહીંયા હતા પણ બહુ વાંધો ના આવ્યો। अच्छा, हाँ केવું લાગે છે? સરસ ખવડાવીને સુવડાવીએ પછી બહુ હેરાન ના થાય। આંખો ખોલશે પછી શું હાલે? હા તો સચવાય નહીં। एक और बात इम्पोर्टेंट है, इन लोगों को साफ करना भी ज़रूरी है और नहलाना अलाउड नहीं है। तो कॉटन लेके गर्म पानी और उसमें थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल के, बहुत ही महीन, बहुत ही कम, अगर आपके पास आपके दूसरे डॉग का शैम्पू वगैरह है तो वो शैम्पू के कुछ एक ड्रॉप्स डाल के गर्म पानी जो है उससे सिर्फ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत पंचलोथिया। ये बहुत ही अच्छा कपल है, भावना जी और प्रज्ञेश जी। इन लोगों ने, भावना जी और प्रज्ञेश जी ने ये डॉग्स पपीज़ को एडॉप्ट किया और अब इनको अच्छी तरह से बड़ा कर रहे हैं। इनको हर रोज़ अच्छी तरह से दूध पिलाया जा रहा है, मल्टीविटामिन टॉनिक और कैल्शियम, साथ में डीवर्मिंग भी किया जाने वाला है। तो अब डीवर्मिंग के लिए ये सब पपीज़ तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इन पपीज़ को अब लाइट में रखा जा रहा है। दूसरा, इनको एक दूसरे से अलग किया जा रहा है ताकि ये एक दूसरे से लड़ाई न कर लें और आराम से सो सकें। ये तीसरा है जो हमारा रैम्बो है। रैम्बो को भी लाइट दी जा रही है ताकि इसको गर्मी रहे और ये बीमार ना हो जाए। इसको लाइट सोर्स को हम थोड़ा ऊपर लटका देते हैं ताकि इसको डायरेक्ट लाइट के कारण नुकसान ना हो। राइट प्रज्ञेश जी? हाँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स को थोड़ा सा दूर रखा है ताकि इनको गर्मी अच्छी तरह से लगे और ठंड ना हो। अभी सर्दी का मौसम शुरू ही हो रहा है इसलिए। और प्रज्ञेश जी, आपको कैसा लग रहा है इन सबको बड़ा करने में? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये आए थे बहुत छोटे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि ये किस तरह से पालेंगे, कैसे बड़े होंगे, लेकिन अभी बहुत इजी हो गया है। कोऑपरेट अच्छे से कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं अच्छे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रज्ञेश जी और भावना जी के हाथों में जादू है, मैजिक फिंगर्स हैं। ये लोग जिसको भी पाल लेते हैं अच्छी तरह से बड़े हो जाते हैं। और आपको कैसा लग रहा है भावना जी? बस इनको थोड़ा साथ देख रही हूँ, उनके साथ उनको थोड़ा सीख रही हूँ। मैं भी, मुझे इतना कुछ आता नहीं है लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ कर रही हूँ। इन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को बड़ा किया के लिए इनके साथ ये पहला मौका है
और मैं आशा करता हूँ कि ये पपीज़ भी बहुत ही अच्छी तरह से बड़े हो जाएंगे। जितना हो सकता है लाइट में भी रखा जा रहा है और ज़मीन से ऊपर रखा जा रहा है, ताकि ज़मीन पे कोई और कीड़े मकोड़े वगैरह इनको काट ना लें। हेलो फ्रेंड्स, जिनकी माँ की डेथ हो गई है, ऐसे कुत्ते के जो पपीज़ हैं, ये लगभग आज दो हफ्तों के होने आए हैं। और जो सबसे पहले जिन्होंने देखा था, ये कपल हमारे साथ है। ले लो। आज उन्हीं के हाथों से इन पपीज़ को दूध पिलाया जाएगा। बेन गढ़वी हैं और अजीत सिंह गढ़वी, जो इन्हें दूध देने के लिए बॉटल आगे किया। अजीत सिंह गढ़वी जी, आपको कैसा लग रहा है? इतना अच्छा काम होने वाला है। बहुत बढ़िया ऐसा तो मैं इसके लव करता ही नहीं हमारे जानवर को, लेकिन आज देखा तो मेरा हो रहा है मैं कुछ कर भी नहीं देखिए। कितनी अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं कि ये डॉग पपीज़ बहुत ही अच्छी तरह से दूध ले रहे हैं। इनको कहीं पे भी इनकी माँ की कमी नहीं लगने देना है। और आप देख सकते हैं कि जो वेइंग बैलेंस है वो भी साथ में ही रखा हुआ है। इनकी ग्रोथ हर दूसरे दिन अच्छी तरह से मॉनिटर की जा रही है और काफ़ी अच्छा वेट गेन भी है। सबकी आंखें खुल गई हैं। गीता बहन, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपके साथ जो शुरू हुई कहानी, ये बच्चों का अच्छा ग्रोथ देके हम लोगों को सबको उत्साह बढ़ रहा है और आपको भी अच्छा लगना स्वाभाविक है। अब दूध अच्छे से पी लिया, अब इसका वज़न भी कर लेंगे। अब इसका वज़न देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 600 से ऊपर है, 615 जितना वज़न। अब ये जो दूसरा पपी है, इसको भी देख लेते हैं। इसको अच्छे से गर्मी में रखा हुआ है और जहाँ पे भी है ये बहुत ही जल्दी अपने लिए प्रोटेक्शन ढूंढ लेता है। आइए अब आपको दूध पिलाएं। फूल लगी लेकिन नमूना है। इनको अभी भी बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है और आप देख सकेंगे कि बॉटल से बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग दूध ले लेते हैं। ये दूसरा पपी है। गीता बहन, आपको कैसा लग रहा है सभी को इतना अच्छा बढ़ते हुए देखने का? बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो वैसे भी बहुत प्यारे हैं। पपीज़ को, छोटे पपीज़ को दूध पिलाने के बाद आगे के पांव ऊपर की तरफ करने से पूरा शरीर एक सीधी रेखा में खड़ा कर देने से उसका अगर गैस वगैरह बन रहा है, प्रज्ञेश जी आपने जैसे इसको खड़ा किया है तो ऐसा थोड़ा ऊंचा करके दिखा दीजिए ताकि सबको ये पता चले कि किस तरह से इसको हवा निकल जाने देना है, तो पेट के अंदर फ्लैटुलेंस या गैस ना हो जाए। अब ये तीसरे नंबर का पपी है। आप देख सकते हैं कि बल्ब के साथ इसको गर्म रखा गया है। तीसरे पपी को अब हम दूध के लिए ले जाते हैं। चलो अब आपकी बारी। अब सब लोग अच्छे से दूध पी रहे हैं पपीज़।
अब ये चौथा पपी है, इसको भी आप देख सकते हैं कि गर्मी में रखा गया है। ये सबसे इन चारों में सबसे वीक है, लेकिन फिर इसको भी दूध वगैरह हम पिला देंगे। अच्छा, इसकी आंखें बताया जा रहा है कि सबसे पहले खुली थी, फिर से नई बोतल भरी जा रही है। भावना जी ये बोतल के लिए दूध गर्म करके लाए हैं। थोड़ा बॉडी टेम्परेचर के आसपास का दूध होता है तो इनको अच्छा रहता है। अब ये फोर्थ पपी को ताज़ा फ्रेश गर्म दूध दिया जा रहा है। ये तीसरे पपी का भी वेट 500 से ज़्यादा है।